एक समय की बात है कि परमात्मा का एक से अनेक होने का मन हुआ, तो भगवान नारायण की नाभि से एक कमल का पुष्प निकला, जिससे ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। अनंत वर्षों तक तप किया ब्रह्मा जी ने ये जानने के लिए कि मैं कहाँ से आया। तब पता चला कि भगवान हरि के द्वारा मेरा प्राकट्य हुआ। तप करने के बाद भगवान ने ब्रह्मा जी को भी भगवान का ही अधिकार दे दिया और सृष्टि का रचयिता बना दिया कि जाओ तुम आज से सृष्टि की रचना करो। ब्रह्मा जी ने कहा कि अगर मैंने सृष्टि की रचना करी तो मुझे अभिमान हो जाएगा कि मैं भगवान हूं। भगवान ने कहा ऐसा नहीं होगा, आप करो अपने काम को। सुंदर सृष्टि की रचना करी। ब्रह्मा जी के दाएं अंग से महाराज मनु और बाएं अंग से शत्रुपा जी की उत्पत्ति हुई, जिनकी 3 कन्या और 2 पुत्र हुए, और उन्हीं की संतान हम सब हैं, इसलिए हम सब मनु की संतान हैं तो मनुष्य कहे जाते हैं। कथा श्रवण कराना प्रारंभ किया, उपदेश दिया, और भगवान का जो मैं उपदेश परीक्षित तुम्हें कर रहा हूं इसका नाम भागवत है। जरा स्पष्ट करके बताऊं, भागवत जो भगवान का है वो भागवत है, भगवान के उपदेश का नाम भागवत है, भगवान के प्रियजनों का नाम भागवत है। इसलिए भगवान से जो संबंध जोड़ ले वो भागवत ही है। भगवान मिलते किसे हैं? सुबह 4 बजे उठकर नहाने वाले को मिलते होंगे। सुखदेव जी ने कहा नहीं। भगवान श्री राम जब वन में गए तो जिन कोल भीलों से मिले, गले से लगाया, वो सर्दी के 6 महीने नहाते ही नहीं थे। तब भी मेरे राघवेंद्र सरकार ने उनका आलिंगन किया। तो 4 बजे उठकर नहाने वाले को भगवान नहीं मिलते। अस हमारे प्रभु बड़ सेवकाई। अनंत वर्षों तक तप करने वाले को भगवान मिलते होंगे। उदाहरण दिया कि ध्रुव जी की आयु तो 5 वर्ष ही थी, भगवान को अपने पास बुला लिया। बहुत पढ़े लिखे विद्वान व्यक्ति को भगवान मिलते होंगे। कहने लगे गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनाऊंगा मैं तुम्हें। गजराज भगवान के पास नहीं किया, भगवान गजराज के पास आ गए। पढ़ा लिखा तो दूर की बात, योनि भी पशु की थी उसकी। और सिर्फ वेद पाठी त्रिकाल संध्या करने वाले ब्राह्मण को ही भगवान मिलते होंगे। बोले विदुर जी तो दासी पुत्र थे, ब्राह्मण भी नहीं थे। भगवान आए और जूठे पत्ते, फल नहीं पत्ते खाए। सबरी के यहां गए, सबरी भी ब्राह्मण नहीं थी, उनके यहाँ जूठे फल खाए, और विदुर जी के यहाँ छिलके ग्रहण किए। जरा विस्तार से सुनाने की कृपा करें। 3 स्कंद में प्रवेश करते हुए परीक्षित जी बोले भगवान मुझे विस्तार से बताइए। आदरणीय सुखदेव जी कहते हैं बात उस समय की है जब कौरव पांडवों का युद्ध होने से पूर्व भगवान श्री कृष्ण द्वारिका से आ रहे थे कौरव पांडवों का समझौता कराने के लिए। उससे पहले विदुर जी महाराज धृतराष्ट्र के पास गए और कहने लगे धृतराष्ट्र मैं तुम्हारे पास तुम्हारी सेना का मंत्री होने के नाते नहीं आया, तुम्हारा मित्र तुम्हारा भाई होने के नाते भी नहीं आया। थे तो भाई पर वो दासी के पुत्र थे और वो रानी के। मैं एक प्रजा का छोटा सा हिस्सा होने के नाते आया हूं और यही कहना चाहता हूं कि पाप का अंकुर पूरी फसल को नष्ट कर देता है। एक गांव दूषित होता है पूरे नगर को समाप्त कर देता है। एक व्यक्ति अगर पापी होता है तो सबको समाप्त कर देता है। एक गांव का त्याग करने से अगर पूरा नगर बचता है तो क्षण भर में उस गांव का त्याग कर दो। एक व्यक्ति को त्यागने से पूरा कुल बचता है तो क्षण में त्याग दो। तुम्हारे कुल में यह दुर्योधन अभिशाप है, अगर इसका परित्याग नहीं किया तो तुम्हारे कुल का सर्वनाश हो जाएगा। ऐसा कहा दुर्योधन ने आकर देख लिया, सुन लिया।
जोर से डांटा विदुर जी को, मंत्री होने के बाद मेरे पिता को मेरे खिलाफ ही भड़काते हो, जाओ आज से तुम्हें मंत्री पद से हटाया। विदुर जी ने कहा कोई बात नहीं, मैं मंत्री बन के नहीं आया था, प्रजा बन कर आया था, और प्रजा का कर्तव्य है राजा अगर गलत करे तो उसे समझाए। जंगल में चले गए, विदुरानी के संग पर्णकुटी बनाकर रहने लगे। एक दिन नगरी को सुंदर सजाया जा रहा है, सुंदर सुंदर तोरण द्वार बन रहे हैं दुल्हन की तरह। लोगों से पूछा क्या बात है, कहने लगे द्वारका से श्री द्वारकाधीश भगवान आ रहे हैं कौरव पांडवों को समझौता कराने। उनके स्वागत में दुर्योधन ने सब आयोजन किया है। बड़े खुश हुए, विदुरानी को बताया आज हमारे श्री कृष्ण आ रहे हैं। और भगवान जिस दिन आने वाले हैं विदुर और बुधरानी पहुंच गए। अपार भीड़, पैर रखने की जगह नहीं। जैसी जन्माष्टमी पर वृंदावन में भीड़ रहती है वैसी भीड़ आज हस्तिनापुर में है। विदुरानी ने कहा इतनी भीड़ में हम उन्हें देख कैसे पाएंगे, कहां नंबर आएगा। विदुर जी ने बड़ी सुंदर बात कही। कल मैंने आपको ये प्रसंग सुनाया था कि हम भगवान को नहीं देख पाए तो क्या हुआ, वह तो हमें देख लेंगे, और एक बार वो हमें देख ले तो जीवन सफल हो जाएगा। एक कोने में विदुर और विदुरानी खड़े हैं, धीरे धीरे रथ आ रहा है, जगह जगह स्वागत हो रहा है, पुष्प वर्षा हो रही है, लेकिन भगवान की निगाहें चारों ओर घूम रही हैं, अपने भक्त विदुर को ढूंढ रही हैं। और देखते देखते उस कोने तक नजर पहुंची जहां विदुर और विदुरानी खड़े थे, और विदुर जी की आंखों में आंखें भगवान की मिल गई। तुरंत विदुरानी को हिलाया, देखो हमारे कृष्ण हमें देख रहे हैं। मैंने कहा था ना हम उन्हें देख पाए या ना देख पाए, इतनी भीड़ में वो हमें ढूंढ ही लेंगे। उन्होंने ढूंढ लिया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की।